ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। सो टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ कैंसेरियंस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले ये देखना ज़रूरी है कि सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, एक बार अच्छे से शफल कर लेना बहुत ज़रूरी है। वी गेट टू नो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है somebody outcasted। ओके, इसका मतलब ये है कि किसी ने कोई सिचुएशन को छोड़ के भाग गया है या सोच रहा है। इट इज़ अबाउट दैट। 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी इट इज़ अबाउट कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका और इस पर्सन का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू मैन्युपुलेटेड दिस पर्सन और दे मैन्युपुलेटेड यू। यू रन अवे और दे रन अवे, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनिशिएट करना चाहते हैं या अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अभी हालांकि आपने कोई स्टेप फॉरवर्ड मतलब अभी किया नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू आर थिंकिंग, ओके, कि यू आर थिंकिंग वेयर इज दिस हेडिंग या क्या हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर क्वाइट हैप्पी, कंटेंट, ओके, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल, दे आर सक्सीडिंग इन लाइफ, या ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है दैट दे आर मैरिड, हैप्पी इन देयर ओन जोन। हो सकता है दे हैव चॉइसेस इन देयर लाइफ। आई थिंक इट इज़ अबाउट आपके लोगों के बीच में द आउटकम इज लाइक शायद हो सकता है आपने इस पर्सन को पहले भी रीच आउट किया और उन्होंने मना कर दिया हो या कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। और मे बी इट इज़ अबाउट दैट दे आर नॉट लेटिंग यू नो कि उनके मन में क्या चल रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई लाइक हाउ टू टेल यू। देखिए, या तो ऐसा है कि सिचुएशन में 2 से ज़्यादा लोग हैं, ओके, देयर इज लाइक 3 पीपल। इट इज़ अबाउट दैट। या हो सकता है इस पर्सन के पास 2 ऑफर हैं, ओके, एंड दे आर नॉट रिएक्टिंग, या ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। बिकॉज मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि समबडी नोज, किसी को पता है कि ये सिचुएशन है, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके। आई थिंक दे आर वेरी क्लियर, ओके। और आई मीन दे कैन टॉक, या हो सकता है आपके बारे में किसी से बात भी होती हो, बातचीत भी होती हो, कम्युनिकेशन भी होती हो। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि दे नो दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई टोल्ड यू ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मैन्युपुलेशन दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि किसी को क्लियरली पता है कि ये सिचुएशन है। सो दे आर प्लेइंग फेयर, ओके। और अपनी तरफ से, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, ओके, एयर साइंस, साइंस सभी है यहाँ पे, बट वाटर भी है, फायर भी है। बट इट इज़ अबाउट दैट समबडी इज स्ट्रेस्ड, या वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं या अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। बट इट इज़ दैट, ओके। और शायद तभी इस पर्सन ने वो क्लियर किया, या हो सकता है कि अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो या अलग कर लिया हो अपने आप को। वॉट ये सिचुएशन हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। नाउ जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट गेटिंग मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। या हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है, बट ज़रूर दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है, वो बातचीत जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदल सकती है। ये हमें कैंसेरियंस के जो लोग सिंगल हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब बने रहिए, आगे देखेंगे क्या और मैसेजेस आ रहे हैं, पर पहले करियर के बारे में बात करेंगे। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट।
फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये देखिए 7 सो यू आर बीइंग, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, यू हैव प्लान्स, आप यू आर अर्निंग मनी फाइनेंशियली गुड, अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि आप फाइनली आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और वो जो आपकी मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है। इट इज़ अबाउट दैट थिंग एंड यू आर ग्रोइंग, you are doing wonderful, and it is also about that things are changing, okay, for you। मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट थिंग्स आर लाइनिंग अप फॉर यू। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी किसी के साथ बातचीत चल रही है, ओके, यू हैव प्लान्स, आई थिंक यू हैव प्लान्स एंड यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू एनीबडी। ये चीज़ हो सकती है, और यू आर प्लेइंग इट सेफ, या ये भी चीज़ हो सकती है, यू नो, इट्स अबाउट ऑनलाइन समथिंग। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट, कुछ लोग ये भी है कि आप साइड मैसेज आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्कैम हुआ है एंड यू आर वरिड अबाउट समथिंग, और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, और देर इज़ सम पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन, सो आप उस चीज़ से थोड़ा डील कर रहे हैं, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी है। बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, ओके, वट एवर जो भी वो चीज़ है it will be solved, or yes, you may get to know something, और स्टेबिलिटी आएगी, और शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे वर्क करें। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ अपॉर्चुनिटी कि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि आप उस चीज़ में बहुत फोकस्ड हैं, ध्यान से, कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ओके, सो यू आर वर्किंग एंड, बट जो भी मैंने आपको बोला ना, जो भी है, इट इज़ अबाउट लाइक टीम वर्क, और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल रहें उसमें, और चाहे आपका खुद का भी काम है तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि हार मत मानिए, थिंग्स विल गेट बेटर एंड यू विल डू गुड। तो साईं बाबा का क्या मैसेज है फॉर ऑल द कैंसेरियंस फॉर दिस वीक, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे ऑफ कोर्स सबके लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो साईं बाबा का जो मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट, बाबा कह रहे हैं बी पेशेंट, ओके, इवन दो यू डोंट हैव द आंसर राइट नाउ, अभी आपके पास आंसर हो या ना हो, बट बाबा कह रहे हैं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। यू नीड टू बी, यू नो, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, चाहे रिलेशनशिप को लेके कोई सिचुएशन हो या करियर को लेके, ठीक है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी बात का आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो ये सोच के चलिए दैट एंजल्स आर डूइंग समथिंग फॉर यू एंड दे want you to be patient in the situation, okay। so और क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस कैंसेरियंस। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है, अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, रिलेशनशिप, बार बार 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इट इज़ स्नीकी एनर्जी, इसका मतलब होता है कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, कोई अपनी सच्चाई नहीं बता रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, ओके, वॉट एवर इट इज़ यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है, आपको उसमें से निकलना है। और एंजल्स, और शायद हो सकता है इस हफ्ते आप निकल भी पाएँ। अब वो कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी इट इज़ अबाउट लाइक समबडी वॉज प्लेइंग गेम्स विद यू, कोई आपको यू नो आपका फ़ायदा उठा रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये कुछ पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी डिसअपॉइंटमेंट का कारण हो सकता है, इसमें से आप निकलने वाले हैं जल्दी ही। पेज ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, यू आर गोइंग टू, यू नो, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस, एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट आप यू आर गोइंग टू टैप इन टू योर गुड एनर्जी। और शायद हो सकता है कि आप गलत और सही की पहचान कर पाएँ, आप किसी को समझ पाएँ, किसी से कनेक्ट कर पाएँ। मे बी इट इज़ अबाउट कि आपका ध्यान है, आपको कुछ समझ आ रहा है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है यू हैव अ ड्रीम, ओके, एंड यू वांट टू नरिश इट, यू वांट टू चेरिश इट, ठीक है, तो उस और आप कदम बढ़ा रहे हैं। अब वो चाहे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो या करियर को लेके हो, बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, ओके। तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।